नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम बंसल वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आरपीएससी द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे और आज इस कड़ी में हम एक नया टॉपिक जो कि रिंग थ्योरी है उससे रिलेटेड आरपीएससी द्वारा लिए गए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है। आपने सिलेबस देखा होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। सेकंड ग्रेड में रिंग थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है और फर्स्ट ग्रेड में रिंग थ्योरी आता है और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन में भी रिंग थ्योरी आता है। तो हमने अभी वो टॉपिक्स पिक किए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को कवर करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने पिक किया गया है और जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो हमारे रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के, जैसे कि रिंग, जीरो डिवाइजर्स, डिवीजन रिंग, आइडियल्स ऑफ ए रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड एंड कोशेंट रिंग। तो ये टॉपिक्स हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशंस हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस कड़ी में हम पहला क्वेश्चन और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के पेपर में जनरली रिंग थ्योरी टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस को। पहला क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ रिंग Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो ये जो है, ये एक रिंग दी हुई है, आपको इस रिंग की आइडियल्स पूछी हुई है। ठीक है। आपको आइडियल की डेफिनेशन पता होगी, मैं लिख देता हूं फिर भी। आपको आइडियल की डेफिनेशन पता होगी। आइडियल क्या होती है? मान लीजिए आपके पास में कोई रिंग है R प्लस डॉट, ये क्या है? आपकी रिंग है। ठीक है। और आई जो है वो क्या है? आपका नॉन एम्प्टी है और सबसेट किसका है? आर का। तब हम आई जो और तब हम आई को आइडियल का ही कब कहेंगे? आई आइडियल होगी, कब होगी? जब इफ आई जो है आपकी वो क्या हो जाए? सबरिंग ऑफ आर। सबसे पहले तो कंडीशन क्या है? सबरिंग होनी चाहिए आई, सबरिंग ऑफ, सबरिंग होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू आई। आपने आर जो एलिमेंट लिया है वो रिंग का लिया है और ए जो है वो आई का लिया है। ठीक है। इसके लिए आर डॉट ए भी आई में होना चाहिए और ए डॉट आर ये भी किस में होना चाहिए? आपका आई में। तब हम आई को इस रिंग आर की आइडियल कहते हैं। क्लियर है? आइडियल की डेफिनेशन अब आपसे पूछा हुआ है कि Z5 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, इस रिंग की आइडियल्स कितनी होंगी? ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं एक स्टेटमेंट। इन जनरल ZM एडिशन मॉडुलो M मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M, ये जो है ये आपकी एक रिंग बनती है। ठीक है। और इस रिंग की जो आइडियल्स होती है, नंबर ऑफ आइडियल्स, गुणजावलियों की संख्या, बेसिकली नंबर ऑफ आइडियल्स। ठीक है। ये कितनी होंगी? आपकी टाउ है। टाउ आपको पता होगा, मैंने बताया है ग्रुप थ्योरी में। ठीक है। एम एम ये है आपका। टाउ एम क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एम, एम के धन भाजकों की संख्या, ये जो होती है आपके, होती है टाउ एम। अब देखो, आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, आप किसी भी एक नेचुरल नंबर को हमेशा किन्हीं प्राइम्स के, सॉरी, प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो इस प्रकार से। इस प्रकार से एम को लिख सकते हो, जहां पे क्या है? पी
क्यू और आर एंड सो ऑन, ये क्या है आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो टाउ एम इसके लिए क्या बनेगा आपका, बेसिकली ये जो प्राइम की पावर्स हैं उनको एक ऐड करके देन प्रोडक्ट करा दो, बी प्लस वन इंटू सी प्लस, ये बनेगा आपका टाउ एम। आपसे जेड फाइव में पूछा हुआ है, ठीक है, तो जेड फाइव में क्या आ जाएगा आपका, जेड फाइव में कितनी आइडियल्स होंगी, टाउ फाइव होंगी। टाउ फाइव की वैल्यू क्या होगी, फाइव को किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, फाइव इज इक्वल टू फाइव रेस्ट पावर वन, ये प्राइम की पावर के रूप में है, तो इसकी नंबर ऑफ आइडियल क्या हो जाएंगी, वन प्लस वन। ठीक है, मतलब टू आइडियल्स। तो जो जेड फाइव की नंबर ऑफ आइडियल्स होंगी वो कितनी होंगी, टू होंगी, तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट जो सत्य कथन है उसका पता लगाना है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, आप जानते हो कि प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत होता है वो हमेशा क्षेत्र होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर तो अपना यही हो गया। बाकी स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। इन ए रिंग इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रिंग क्या होती है, रिंग के लिए आपको बेसिकली, रिंग के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है, ठीक है, दो ऑपरेशन चाहिए होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है आपकी आर प्लस डॉट, ये आपकी रिंग होगी कब, जब आर प्लस जो है पहले ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आर जो है वो क्या बनाए आपका आबेलियन ग्रुप, और जो सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आर क्या बनाना चाहिए आपका सेमी ग्रुप। और तीसरी क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बंटनता गुणधर्म का पालन करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है आपकी, कोई भी तीन एलिमेंट्स लिए आपने, ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, ए डॉट बी प्लस सी जो है आपका यहाँ पे फोर एन ए डॉट बी प्लस सी आपका आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए प्लस बी डॉट सी जो है वो आपका क्या आना चाहिए, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये होना चाहिए, तो वो हमारी रिंग बन जाएगी। लेकिन कहीं भी आबेलियन ग्रुप में ये कोई कंडीशन नहीं होती, ना सेमी ग्रुप में ये कोई कंडीशन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, यदि किन्हीं दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जीरो आ रहा है तो उनमें से कम एक जीरो होगा, वो बेसिकली विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित वलय की प्रॉपर्टी है, तो वलय तो होना ही चाहिए, लेकिन वलय के लिए कंडीशन नहीं है ये, इन रिंग ये हमेशा ट्रू हो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका इंकरेक्ट होगा। एवरी फाइनाइट रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी परिमित रिंग है वो आपका इंटीग्रल डोमेन हो, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, इन दोनों के लिए ही मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको पता है जेड एम एडिशन मॉडुलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, ये क्या बनती है हमारी हमेशा रिंग बनती है। ठीक है, तो इसी का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जेड फोर एडिशन मॉडुलो फोर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर, ये रिंग होगी। एम जहां पर क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर मान लो आप, एन से मान, ठीक है, ये आ जाएगी, ये रिंग होगी आपकी हमेशा। ठीक है, अब इसमें देखो मैं ए बराबर, ये सेकंड वाले को देख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं उसका काउंटर, ए बराबर टू ले लो और बी बराबर भी टू ले लो। आप देखोगे टू को सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में टू से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर टू, इसका मतलब क्या होता है, दो को दो से गुणा करो, सिंपल गुणा किया चार आया, चार में चार का भाग दो, पूरी पूरी बार चला गया, रिमाइंडर क्या बचा शेषफल जीरो, तो ये आंसर आएगा जीरो। दो को दो से गुणा करने पर सेकंड ऑप्शन लगाने पर जीरो आ रहा है, जबकि ना तो दो जीरो है ये, ना ये दो जीरो है,
तो ए और बी तो नॉन जीरो है आपके, तो फिर प्रोडक्ट कराने पर जीरो आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी तो डिस्कार्ड हो गई, जबकि ये रिंग है। ठीक है, तो रिंग में ऐसा होना, ये होना जरूरी नहीं है। यदि ये होता है तो ये शून्यवाचक रहित वलय होगी, यदि ऐसा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, शून्यवाचक सहित वलय। एवरी फाइनाइट रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन जो होता है आपका, वो होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, वो क्या होता है आपका, इंटीग्रल डोमेन। तो रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए। अब रिंग की प्रॉपर्टीज तो ये कम्यूटेटिव, मतलब ये जो सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। यूनिटी मतलब सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेमी ग्रुप है ना, सेमी ग्रुप के लिए तो दो है, क्लोजर और एसोसिएटिव। इसकी यूनिटी भी मिलनी चाहिए, कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, और जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। जीरो डिवाइजर्स क्या होता है आपका, जीरो डिवाइजर्स क्या होता है किसी भी रिंग में, यदि आपको देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो ए एंड बी, और कहाँ पे मिले, आर में, किस प्रकार से मिल जाए कि ए डॉट बी जो है वो क्या आ जाए, जीरो। यदि किसी भी रिंग में कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट इस प्रकार से मिल जाए जिनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ जाए, प्रोडक्ट का मतलब सेकंड ऑपरेशन लगाने पर वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो क्या है आप, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। ठीक है, तो वो जो रिंग है वो क्या वो क्या हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे आपके, जीरो डिवाइजर्स हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, और विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ये क्या होते हैं आपके, ये तो होते हैं आपके जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स किसी भी रिंग में, जब कभी भी आपका, वेन एवर, जब कभी भी आपका ए डॉट बी जो है वो जीरो है, फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिंग के एलिमेंट आर। ठीक है, जब कभी भी आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं या तो ए जीरो होगा, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो, और बी इज इक्वल, तो कम से कम एक जीरो होगा, तो वो क्या होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो एवरी फाइनाइट रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। आपने देखा ये जो जेड फोर, एडिशन मॉडल ऑफ फोर, मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फोर, ये रिंग है। और फाइनाइट रिंग है क्यों, क्योंकि इसमें चार ही एलिमेंट आ रहे हैं, जीरो वन टू थ्री, ये चार एलिमेंट आ रहे हैं, तो फाइनाइट रिंग है। लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, जबकि यहाँ पे एक जीरो डिवाइजर्स आपको मिल रहे हैं, तो ये जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये क्या है आपकी, फाइनाइट रिंग पर नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए रिंग विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन यूजुअल एडिशन। सामान्य जो आप योग करते हो और सामान्य जो आप मल्टीप्लाई करते हो उसके रेस्पेक्ट में क्या ये नेचुरल नंबर का सेट रिंग बनाएगा क्या। आप देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यदि रिंग होगा तो एन प्लस क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एन प्लस क्या आबेलियन ग्रुप होगा, उसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है प्लस का। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा, जीरो। जीरो है क्या इसमें, नहीं है, तो ये रिंग नहीं बनाएगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट याद है तो सिर्फ 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने पढ़ने में समय लगेगा। ओके, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में, ये तीसरा क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में पूछा गया है। जेड फोर है, जेड फोर अंडर बाइनरी कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फोर इज, जेड फोर एडिशन मॉडल ऑफ फोर, मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फोर, ये बेसिकली क्या है आपको बताया मैंने अभी अभी, ये क्या बनती है आपकी, रिंग बनती है। ठीक है, क्या ये फील्ड होगा, क्या ये डिवीजन रिंग होगा, क्या ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गए, क्या ये रिंग विद जीरो डिवाइजर्स होगा। तो आपने देखा था जेड फोर में चार एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रिंग तो है ही,
इसके अलावा इसमें यूनिटी है, वन जो है वो क्या है इसका, यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होगा आपका, यूनिटी एलिमेंट होगा। तो रिंग विद यूनिटी भी हो गई है। ठीक है, और जो ये जो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर, ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। और कम्यूटेटिव है क्यों, क्योंकि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर बी करो या फिर बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर ए करो, और ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ए को बी से सिंपल गुणा करो, चार का भाग दो, शेषफल जो बचा। इसका मतलब क्या है, बी को ए से गुणा करो, चार का भाग दो, शेषफल सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव भी है, रिंग विद यूनिटी भी है। अब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का एलिमेंट का इनवर्स और देखना है आपको। हाँ भाई, क्या देखना है, एलिमेंट का इनवर्स। देखो, जीरो डिवाइजर्स तो मैंने बताया ही है आपको। इस रिंग में कौन सा था, एक आपने टू एलिमेंट ले लिया, ए बराबर टू, और एक आपने दूसरा ले लिया बी बराबर टू। ठीक है, और आपने ए इंटू बी किया, तो ये क्या आएगा आपका, टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर विच इज इक्वल टू जीरो। दो को दो से गुणा किया चार, चार का चार में भाग दिया, पूरी पूरी बार भाग चला गया, शेषफल जीरो बचा, तो जीरो आ जाएगा। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए हमने, और उनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो क्या है, एक जीरो डिवाइजर्स। तो जो रिंग है ये रिंग क्या है आपकी, विद जीरो डिवाइजर्स है। ये रिंग विद जीरो डिवाइजर्स है, इसमें यूनिटी एलिमेंट है, वन है, कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन विद जीरो डिवाइजर्स है। इंटीग्रल डोमेन के लिए चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, और ये रिंग जो है वो आपकी फाइनाइट रिंग भी है। आप यदि देखोगे तो इसमें चार ही एलिमेंट है, तो फाइनाइट रिंग है, फाइनाइट रिंग विद यूनिटी, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विद जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है ये फील्ड होगा क्या। अच्छा, इसमें यदि फील्ड के लिए क्या चाहिए आपको, फील्ड बेसिकली क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। फील्ड के लिए आपका होगा, जो रिंग है आर प्लस, फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए आपका। बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ, बाकी चीजें आपको पता होंगी, ये सोच के चल रहा हूँ। आर डॉट आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए रिंग के लिए, सेमी ग्रुप होगा। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, यही तीन प्रॉपर्टी थी रिंग के लिए। तो अब फील्ड में एडिशनल क्या जुड़ जाती है, एक तो कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव मतलब सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट मतलब सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। फिर एक है जो नॉन जीरो एलिमेंट है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। मतलब इस ऑपरेशन, ये जो डॉट ऑपरेशन है इसके रेस्पेक्ट में प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। तो वो जो स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट, वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर फील्ड बन जाएगी। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे देखो, रिंग तो है ही, कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है, और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जीरो का इनवर्स ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा यदि आप देखोगे तो। ठीक है, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। और टू का इनवर्स ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों का इनवर्स आप देखोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे निकालोगे इनवर्स, आप संक्रिया सारणी बना लेना, सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, ये आ जाएगी आपकी जीरो 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 जीरो, और फिर ये आ जाएगा आपका वन, ये आ जाएगा टू, ये थ्री, ये आ जाएगा आपका
टू, ये आ जाएगा आपका 0, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। ठीक है। तो इनवर्स के लिए क्या देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को पिक कर लो सारे को। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, 3 का इनवर्स 3 हो जाएगा। इसके अलावा 2 का इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 0 का इनवर्स, 0 और 2 का इनवर्स आपका नहीं मिल रहा। तो 0 तो जीरो एलिमेंट है, लेकिन 2 जो है आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, और नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स यदि नहीं मिल रहा तो फील्ड नहीं होगा। तो इसलिए ये फील्ड नहीं होगा। रिंग विदाउट जीरो, जीरो डिवाइजर्स तो है इसमें, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्या डिवीजन रिंग, अब डिवीजन रिंग क्या होता है बेसिकली, रिंग तो होती है, और इसमें क्या होता है, एक तो यूनिटी एलिमेंट होता है, यूनिटी होना चाहिए, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये अगेन इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, इस डिवीजन रिंग को मैं एक और नाम बता देता हूं आपको, उस नाम से पूछा जा सकता है, स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, इसे स्क्यू फील्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, और जीरो डिवाइजर का था आपका 2 था। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट एन इंट्रीगल डोमेन। इनमें से कौन सी रिंग ऐसी है जो कि इंट्रीगल डोमेन नहीं है। तो देखो, आपको दिया हुआ है ई प्लस डॉट, ई प्लस डॉट है, ई इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, सम पूर्णांकों का समुच्चय बेसिकली। तो इसको मैं जनरली 2z प्लस डॉट लिख सकता हूँ, ई प्लस डॉट को ये लिख सकता हूं मैं, 2z प्लस डॉट है। ठीक है, यदि आप देखोगे तो ये रिंग तो है खुद। अब इंट्रीगल डोमेन के लिए चाहिए क्या, चाहिए कम्यूटेटिव। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, वो क्या है आपका, कम्यूटेटिव होता है। रिंग तो है ही ये, कम्यूटेटिव होता है। फिर विदाउट जीरो, जेड में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते, क्योंकि यदि विदाउट, सॉरी इसको लिख देता हूं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, क्यों, क्योंकि किन्हीं भी दो संपूर्णांकों का मल्टीप्लाई सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जीरो आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो। तो या तो ए जीरो होगा, इधर ए इज इक्वल टू जीरो, और बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी है। फिर इसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो कम्यूटेटिव रिंग हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया, लेकिन यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी क्या है डॉट का, वन है, वन क्या है, यूनिटी। लेकिन जो वन है वो आपका इवन इंटीजर्स में नहीं आता, तो यूनिटी एलिमेंट आपका इसमें नहीं है, तो ये जो है आपका इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और ये रिंग है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो आपसे यही पूछा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर बाकी के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हो, तो सी प्लस डॉट, सी प्लस डॉट जहां पर सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका फील्ड होता है, आप चेक कर सकते हो। सी प्लस डॉट, ये आपका क्या होता है, फील्ड होता है। और आपको पता होगा कि एवरी फील्ड प्रत्येक क्षेत्र जो होता है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है आपका हमेशा। तो यदि ये फील्ड है तो ये क्या होगा, आपका पूर्णांकीय प्रांत भी होगा। आपसे पूछा, क्या पूछा गया है, जो नहीं है पूर्णांकीय प्रांत, ऐसी रिंग। ये जो है क्यू प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट अगेन, क्यू प्लस डॉट भी क्या होता है आपका, फील्ड होता है। ठीक है, और फील्ड होता है तो क्या होगा आपका, इंटीग्रल डोमेन भी होगा। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन भी होगा। और ये जो है थर्ड ऑप्शन, ए प्लस बी रूट टू, जहां पर ए और बी जो है आपके आई से आ रहे हैं, और आपको सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दिया हुआ है, और आई जो है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसमें जीरो और नेचुरल नंबर वो आ रहे हैं। तो क्या ये
इंटीग्रल डोमेन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ऐसी रिंग होनी चाहिए। रिंग के लिए क्या होना चाहिए? आर प्लस सेमी ओ आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाना चाहिए? अबेलियन ग्रुप। आप यदि यहाँ पे देखोगे तो क्लोजर हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो जाएगा आपका। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। और फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग। जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग, किसी वलय का शून्य अवयव। प्रथम ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उसे वलय का शून्य अवयव कहते हैं। तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इनवर्स जो है आपका, इनवर्स, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। यदि आप देखोगे तो केवल जीरो का ही करेगा। कैसे? फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। कैसे देखें? तो मान लो a प्लस बी रूट टू है, इसका इनवर्स क्या है आपका? c प्लस डी रूट टू मान लिया। तो इन दोनों को आपस में फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ऑपरेट कराएंगे तो वो क्या हो जाना चाहिए आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो एलिमेंट आना चाहिए। यही होता है, ए का इनवर्स बी होता है यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका इनवर्स ये होगा यदि इन दोनों को आपस में ऑपरेट कराएं फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, ये क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट, जो क्या है यहाँ पे? जीरो है, तो यही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से यदि देखें इसका इनवर्स ये है, तो मतलब सी प्लस डी रूट टू की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस ए कोष्टक बी रूट टू, ये आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का ए माइनस बी रूट। यदि आप देखोगे ए जो है, इफ ए नॉन जीरो हो जाए आपका और बी नॉन जीरो हो जाए, ए और बी दोनों नॉन जीरो हो जाए, तो जो ये माइनस ए है ये आई में बिलोंग नहीं करेगा, और माइनस बी है ये भी आई में बिलोंग नहीं करेगा। और ये दोनों यदि आई में बिलोंग नहीं किए, इसको यदि मैं आर नाम देता हूं, तो ये जो है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो, होल नंबर्स का, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में जीरो और नेचुरल नंबर आ रहे हैं। नेचुरल नंबर का नेगेटिव जो होता है आपका, वो पूर्णांक होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो वो इस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो ये रिंग में नहीं आएंगे, रिंग में नहीं आएंगे तो ये रिंग बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन ये तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो रिंग ही नहीं होगी। जबकि आपसे पूछा क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग, मतलब वो पहले रिंग तो होनी चाहिए, लेकिन रिंग है लेकिन इंट्रीगल डोमेन नहीं है। तो ये रिंग थी लेकिन इंट्रीगल डोमेन नहीं था। ये रिंग भी थी और इंट्रीगल डोमेन भी था। ये भी रिंग भी थी, इंट्रीगल डोमेन भी था, लेकिन ये रिंग ही नहीं थी। रिंग ही नहीं थी तो आगे बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है। अगेन आपको आर प्लस और डॉट, ये ऑपरेशन, ये एक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? फील्ड दिया हुआ है। और आपको दो ऑपरेशंस दिए हुए हैं। आर जो है वो क्या है आपका? रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स। ठीक है, और आपको दो ऑपरेशन दिए हुए हैं। पहला ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन, और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ये दो ऑपरेशन दिए हुए हैं आपसे। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है पांच का, मतलब पांच का इनवर्स एडिटिव तो माइनस पांच होएगा, और मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? फाइव इनवर्स। ये दोनों पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पहले ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो मान लीजिए बी, ई जो है आपका वो आइडेंटिटी एलिमेंट है पहले ऑपरेशन का। ठीक है, तो ए स्टार ई करेंगे तो ए ही आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ई माइनस वन इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू वन। ठीक है, और फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो एलिमेंट, जिसे हम कैपिटल जीरो से लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? वन हो जाएगा। जीरो एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया आपका वो क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, तो अब फाइव का इनवर्स देख लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो फाइव का एडिटिव इनवर्स, किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स बी हो गया, यदि ए को बी के साथ ऑपरेट कराएं क्या आ जाए आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो फाइव का एडिटिव इनवर्स के लिए फाइव को
इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मान लो बी है इसका एडिटिव इनवर्स, तो 5 को बी के साथ ऑपरेट कराएंगे, क्या जाना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो। जीरो क्या है यहाँ पे? 1 है, ये आना चाहिए 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 प्लस बी माइनस 1, इस ऑपरेशन को लगाया, ये क्या आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? -3। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या आ जाएगा आपका? -3। देखो -3 किस किस में है? एक तो इसमें है और इसमें। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे, क्या आएगा? ए ही आएगा। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। यहां से ई 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर होगा ये। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर होगा तो 1 माइनस ए का तो 0 होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू 0। और जब ई इज इक्वल टू 0, तो सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ये आपका सेकंड ऑपरेशन है, इसके रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उसे हम बोलते हैं यूनिटी एलिमेंट, इकाई अवयव, यूनिटी एलिमेंट। और इसे हम 1 से डिनोट करते हैं। 1 जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल है? 0 के। 0 रियल नंबर है आपका। ठीक है, तो ये आएगा आपका आइडेंट। अब इनवर्स चाहिए तो 5 का इनवर्स, मान लो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है? बी। तो 5 को बी के साथ ऑपरेट करेंगे, क्या आना चाहिए? ये इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब यूनिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 0। तो ये आएगा 0। 5 डॉट बी किस तरीके से ऑपरेट होगा? 5 प्लस बी माइनस 5 बी इज इक्वल टू 0। तो बी माइनस 5 भी करेंगे तो 5 माइनस 4 बी इज इक्वल टू 0। तो बी इज इक्वल टू 5/4। तो जो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या आ जाएगा? 5/4। तो एडिटिव इनवर्स -3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4। तो आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया है, और इसमें आपसे पूछा गया है, आपको दिया हुआ है कि आपको आर एक फाइनाइट रिंग दी हुई है। देखो आर क्या दिया हुआ है? फाइनाइट रिंग है, और क्या है इसमें? यूनिटी एलिमेंट है। और एक और चीज दे रखी है, कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम सत्य है। इसके अलावा प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको बताना है आर क्या होगा? आर एक फील्ड होगा, आर एक डिवीजन रिंग होगा लेकिन फील्ड नहीं होगा, आर एक इंटीग्रल डोमेन होगा लेकिन फील्ड नहीं होगा, एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर बेसिकली होगा क्या। आप देखो आर एक फाइनाइट रिंग है, यूनिटी भी है, कैंसिलेशन लो होल्ड होते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट पता होगा, आर इज ए रिंग विदाउट जीरो divisors if and only if cancellation laws hold in R। यदि R में निरसन नियम सत्य होते हैं तो वो जो रिंग होती है वो क्या होगी आपकी? विदाउट जीरो डिवाइजर्स। यदि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है तो उसमें निरसन नियम सत्य होंगे। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो यहां से बेसिकली आपकी R जो है वो फाइनाइट रिंग है, यूनिटी है, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड होल्ड होने से आप क्या लिख सकते हो इसको? ये क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इस रिजल्ट से। ये जो रिजल्ट है आपका, इस रिजल्ट की सहायता से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप एक और चीज लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या दे रखा है आपको? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो आप क्या लिख सकते हो इसको?
ए बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए बी इंटू ए बी, और ये क्या आ जाएगा आपका ए इंटू बी बी। अब रिंग में क्या होता है, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो यहां से आगे क्या इंप्लाई कर सकते हो आप, ए बी को ए के साथ में ले लो और बी, ये क्या आ जाएगा आपका ए को बी के साथ में ले लो और बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसके बाद कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट साइड से बी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉज की मदद से आपका यहाँ पे बचेगा बी ए और यहाँ पे बचेगा ए बी। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी, और ये प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो ए कॉमा बी। तो रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक ए कॉमा बी के लिए बी ए इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, मीन्स क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। तो यहां से जो आर है आपकी फाइनल, आर जो है वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग with unity without zero divisors। और आपको एक स्टेटमेंट पता होगा कि कोई कम्यूटेटिव रिंग, सॉरी, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पता होगी कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो, तो वो क्या हो जाता है, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो जो आर है वो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, आर इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, और आर क्या है आपका, फाइनाइट। और आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत इज ए फील्ड, प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये जो आर है वो बेसिकली क्या बनेगा आपका, फील्ड, और इंटीग्रल डोमेन भी है, फील्ड भी है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी है, इज ए फील्ड। ठीक है, डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग बट नॉट फील्ड, फील्ड कैसे नहीं है, फील्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, फील्ड भी है और इंटीग्रल डोमेन भी है, गलत। नॉन कम्यूटेटिव रिंग, भाई कम्यूटेटिव रिंग आया था तो ये भी गलत। तीन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए, आगे के सॉल्यूशंस हम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।